भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मीर कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को मारा और सिंध के मंदिरों को तोड़कर उसमें स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया था। मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया। गजनवी के आक्रमण धर्म स्थलों को तोड़ने, मूर्तियों को खंडित करने के लिए प्रसिद्ध थे। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, मथुरा, थानेसर, उज्जैन के मंदिर पर किए गए हमले को कौन भूल सकता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, बाबर, अकबर, औरंगजेब, न जाने कितने ही आक्रमणकारियों ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया। हिंदुओं का शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक नरसंहार, गुलाम बनाने तथा उनके धर्म स्थलों, शिक्षण स्थलों का विनाश बहुत आम बात हो गई। आज हमारे इतिहास में इन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारी की सराहना की जाती है, इन्हें महान बताया जाता है। अब इसी पर प्रख्यात गीतकारों में से एक मनोज मुंतशिर ने करारा वार किया है, जिसने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों की ऐसी की तैसी कर दी है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मनोज मुंतशिर के एक वीडियो से वामपंथी गैंग बिलबिला उठा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला, यह नाम अब वामपंथियों को कई वर्षों तक डराने वाला है। बॉलीवुड के प्रख्यात गीतकारों में से एक मनोज मुंतशिर उन चंद गीतकारों में से एक हैं जो आज भी फिल्म उद्योग में कर्णप्रिय गीत देते रहते हैं। अब उनके एक वार से वामपंथी इतनी बुरी तरह तिलमिला गए हैं कि उन्हें न सर छुपाने की जगह मिल रही है और न ही विरोध का कोई उचित तर्क अथवा प्रमाण। मुगलों को जिस तरह से अपने वीडियो में मनोज मुंतशिर ने धोया है वो अपने आप में प्रशंसनीय है और इसी से वामपंथियों के अंग अंग में मानो जबरदस्त मिर्ची लगी है। परंतु मनोज मुंतशिर ने मुगलों के बारे में ऐसा भी क्या कहा जिससे वामपंथी इतनी बुरी तरह भड़क गए हैं। असल में अपने YouTube चैनल पर मनोज मुंतशिर ने एक नई वीडियो अपलोड की है जिसका शीर्षक है आप किसके वंशज हैं। अपने वीडियो के प्रारंभ में उन्होंने कहा है, आचार्य चाणक्य ने घोषणा की थी, जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं वो राष्ट्र समाप्त हो जाते हैं। अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की संभावना ही नहीं है। इस वीडियो में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें क्यों अपने इतिहास की ओर पुनः ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो के प्रमोशनल वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा है, पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास से जमीनें लावारिस छोड़ दी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश हो गए हैं कि हमारे प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में से ग से गणेश हटाकर ग से गधा लिख दिया गया है और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे सड़कों के नाम किसी अकबर, हुमायूं जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर पड़ गए और हम रिबन काटते मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रह गए। मनोज मुंतशिर ने अकबर की धज्जियां उड़ाते हुए अपने वीडियो में कहा है कि आखिर किस मुंह से कुछ लोग उनका महिमा मंडन करते हैं। मनोज के अनुसार कुछ लोग अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों को धर्म के नाम पर काट डाले। वो कैसा आदर्श राजा, ये कैसी खुदा की परछाई जो इतनी काली है। बस इसी बात पर वामपंथी का हाल कुछ ऐसा हो गया। वामपंथियों को मनोज मुंतशिर की इस जबरदस्त ट्रोलिंग से कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। विरोध करने के लिए कोई उचित तर्क या प्रमाण तो इनके पास कभी थे ही नहीं। और जिस प्रकार से मनोज ने मुस्लिम भाइयों को अपनी संस्कृति पर पुनर्विचार करने को कहा है, उससे उन्होंने एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप चाहे कितना भी अपने को मुस्लिम सिद्ध कर लें, आपके पूर्वज सनातन ही थे और रहेंगे। इसके अलावा हाल ही में कबीर खान ने मुगलों का महिमा मंडन करते हुए उनकी निंदा करने को इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास बताया। ऐसे में कहीं ना कहीं मनोज ने अप्रत्यक्ष रूप से कबीर खान जैसे अवसरवादियों को भी इस वीडियो से आड़े हाथों लिया है। अब ऐसे में वामपंथी इन्हें यूं ही छोड़ देते, ऐसा तो हो नहीं सकता। जातिवादी का राग अलापने वाले पत्रकार दिलीप मंडल ने मनोज के असली नाम का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया, DNA चेक कराओ शुक्ला, मुझे तुम पर शक है। तुम्हारा इंडियन DNA होता तो भारत की राष्ट्रीय एकता को यूं तहस नहस करने की कोशिश न करते। राखी गढ़ी के कंकाल से तुम्हारा DNA मिलता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। रिपोर्ट आने तक तुम्हें डाउटफुल में रखा गया है। दिलीप मंडल के अलावा कई और भी वामपंथी थे जो मनोज की ट्रोलिंग पर जल बिन मछली की भांति तड़पने लगे। कुख्यात वामपंथी इतिहासकार S इरफान हबीब ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुख होता है देखकर कि एक कवि और एक लेखक इतिहास के नाम पर घटिया तर्कों के जरिए विष उगल रहा है। अब ऐसे में अपने स्वघोषित इतिहास शिरोमणि देवदत्त पटनायक कैसे पीछे रहते। कॉमन सेंस और हिस्ट्री का अस्थि पंजर करते हुए जनाब ने ट्वीट किया
कि इस आदमी को इतिहास किसने पढ़ाया, बंगाल पर मराठा के आक्रमण को ये क्या कहेंगे। मतलब यदि आपके पास विरोध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे। देवदत्त के ट्वीट को देखकर तो यही लगता है। इस ट्वीट के जरिए देवदत्त मराठा को आक्रमणकारी और अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनाब इतने ओपन माइंडेड हैं कि अपना ट्वीट रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में डाल दिया है ताकि जनता के कोप भाजन से बच सके। कुल मिलाकर एक वीडियो से मनोज मुंतशिर ने कई विरोधियों को धोया है। उन्होंने मुगलों का महिमा मंडन करने वाले इतिहासकारों को दर्पण दिखाया है। उन्होंने लेफ्ट लिबरल गैंग को बिना किसी अशिष्ट भाषा में दिन के तारे दिखा दिए हैं। और ये तो अभी प्रारंभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने बाहुबली के हिंदी संस्करण के लिए संवाद लिखे थे और जल्द ही आदि पुरुष के लिए भी संवाद लिखेंगे जो तान्हाजी फेम ओम राउत द्वारा निर्देशित होगी और रामायण पर आधारित होगी। वास्तव में लिबरल्स के लिए जनता की ओर से एक ही प्रश्न है